कीमतों में आज फिर बढ़ोतरी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे का इजाफा हुआ। 10 दिनों में 9वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 9 दिनों में पेट्रोल डीजल 6 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए 81 पैसे, डीजल है 93 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर। वहीं मुंबई की बात करें तो पेट्रोल 116 रुपए 72 पैसे और डीजल है 100 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में पेट्रोल 107 रुपए 45 पैसे, डीजल 97 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर। वहीं कोलकाता में पेट्रोल 111 रुपए 35 पैसे, डीजल 96 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर। और राजस्थान के श्रीगंगानगर में 119 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर पहुंचा है पेट्रोल। और वहीं जम्मू में पेट्रोल का दाम है 102 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। विजय चौक पर धरने पर पहुंचे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, नारे भी लगाए। प्रदर्शन में अधीर रंजन, शशि थरूर समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। राहुल गांधी ने सरकार पर वार किया, कहा इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, 10 दिन में 9 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार का एजेंडा साफ है, गरीब से पैसा निकाला जाए और 2-3 अरबपतियों को दे दिया जाए। ₹102 है पेट्रोल का दाम आज दिल्ली में। ये तो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है इस लेवल का। सरकार का बड़ी सिंपल सोच है कि जितना भी पैसा गरीबों से निकाला जा सकता है उसको निकालो और 2-3-4 बड़े उद्योगपतियों पे हाथ करो। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बढ़े दाम वापस लेने की मांग की, कहा यूपीए सरकार के दौरान जितना दाम था वो किया जाए। की मांग क्या है? जो कांग्रेस पार्टी के सरकार के दौरान या यूपीए सरकार के दौरान जो कीमतें थी, डीजल की हो, पेट्रोल की हो, एलपीजी की हो, वहां तक लाना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी बोले कि मोदी सरकार आम लोगों की जेबों में डाका डाल रही है। 137 दिनों बाद धरने से दाम बढ़ रहे हैं। सारे हिंदुस्तान में आज मोदी की सरकार जिस तरीके की आम लोगों की जेब में डाका डाल रहे हैं, रोजाना तेल की जो मूल्य वृद्धि हो रहे हैं, पिछले 10 दिनों में 9 दफे हिंदुस्तान के इतिहास में एक और रिकॉर्ड बना दिया मोदी जी ने। प्रदर्शन में शामिल शशि थरूर ने कहा 101 रुपए का तेल भराने में 52 रुपए सरकार के पास एक्साइज टैक्स के रूप में जा रहे हैं। अब हर चीज महंगी होगी। तो जंतर मंतर पर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस का प्रदर्शन और देश भर में महिलाएं गैस सिलेंडर के साथ कर रही हैं प्रदर्शन। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ एनएसयूआई का प्रदर्शन। एनएसयूआई ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। चेन्नई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, सड़क पर उतरकर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। तेल की महंगाई से सब्जियों की कीमतों में लगी आग। नींबू 120 रुपए तो भिंडी 80 रुपए प्रति किलो के भाव पर बिक रहा। महंगाई ने तोड़ी आम आदमी की कमर। कोलकाता में परवल की बात करें तो 40 रुपए प्रति किलो है और करेला 50 रुपए किलो के भाव से बिक रहा है। सीएम केजरीवाल के घर पर हमले का मामला। हाईकोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी। एसआईटी से मामले की जांच की मांग। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के बाहर कल हुए विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में पुलिस ने अब तक 8 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीम लगातार कर रही है छापेमारी। कुल 6 टीमें कर रही हैं छापेमारी। कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर दिल्ली विधानसभा में दिए अरविंद केजरीवाल के बयान पर बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने सीएम के गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए थे। बीजेपी युवा मोर्चा के नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने आप ऑफिस के बाहर लगाए पोस्टर। आधी रात को आप दफ्तर के बाहर लगाए गए थे पोस्टर। पोस्टर लगाने के बाद बग्गा ने 27 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में आप मुख्यालय और उसकी दीवार पर पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर पर लिखा है कि सुनो केजरीवाल, तुम झूठी फिल्म जिसे बताते हो वो दर्दनाक इतिहास है हमारा। महाराष्ट्र में अपने ही मंत्रियों से खफा कांग्रेसी एमएलए सोनिया गांधी को लिखा है खत, सरकार में नहीं होता काम। कांग्रेस के 25 विधायकों ने राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार और सरकार में शामिल मंत्रियों के खिलाफ नाराज विधायकों ने कांग्रेस हाईकमान को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में विधायकों ने अघाड़ी सरकार पर कांग्रेस की उपेक्षा की शिकायत की। विधानसभा में कांग्रेस के 44 विधायक, इनमें से 25 विधायकों ने जताई नाराजगी। यूपी में सीएम योगी ने अफसरशाही पर लगाई लगाम। अब कैबिनेट के सामने अफसर नहीं, मंत्री रखेंगे एजेंडा।
आला अफसरों की बैठक में कल सीएम योगी ने दिए तमाम निर्देश। नए निर्देश के तहत कैबिनेट की बैठकों में संबंधित मंत्री ही रखेंगे विभागीय एजेंडा। अब तक कैबिनेट की बैठक में मंत्री की मौजूदगी तो होती थी, लेकिन विभाग का एजेंडा अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव ही रखते थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कर्नाटक के दौरे पर और कर्नाटक के तुमकुरू में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद राहुल गांधी बेंगलुरु महानगर पालिका क्षेत्राधिकार के कांग्रेस नेताओं के साथ करेंगे मीटिंग। इस दौरान राहुल गांधी कर्नाटक के विधायकों पूर्व विधायकों के साथ वर्चुअली बैठक भी करने वाले हैं। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व करने वाले किरोड़ी सिंह बैंसला का निधन। जयपुर के अपने आवास पर बैंसला ने ली अंतिम सांस। तबीयत बिगड़ने पर बैंसला को जयपुर के मणिपाल अस्पताल में कराया गया था भर्ती, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बैंसला ने रिटायरमेंट के बाद राजनीति में की थी एंट्री। बीजेपी के टिकट पर टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा से सीट से चुनाव में उतरे, लेकिन मिली थी शिकस्त। यूपी बोर्ड में इंटर का अंग्रेजी का पेपर लीक मामले में अब तक डीआईओएम समेत 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पेपर लीक मामले में एक्शन में यूपी सरकार। बलिया के डीआईओएस ब्रजेश कुमार मिश्र को किया गया निलंबित। पेपर लीक होने के बाद 24 जिलों में परीक्षा रद्द हुई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि पर्चा बलिया से आउट हुआ था। इमरान खान की सरकार का काउंटडाउन शुरू। आज से अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू। इमरान खान का जाना तय माना जा रहा है। इमरान के 22 सांसद खिलाफ हैं, साथ ही एमक्यूएम ने भी इमरान का साथ छोड़ा। इमरान के पास केवल 164 सांसदों का समर्थन, विपक्ष के पास 177 सांसदों का समर्थन। सरकार बचाने के लिए 172 सांसदों का समर्थन चाहिए। कल शाम देश को संबोधित नहीं कर पाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। खबर है कि आर्मी चीफ बाजवा ने देश को संबोधित करने से मना किया। इमरान खान पाकिस्तान को टीवी पर संबोधित करने वाले थे। संबोधन से पहले आर्मी चीफ बाजवा और आईएसआई चीफ के साथ इमरान की बैठक हुई। पाक के सूचना मंत्री फवाद चौधरी का बड़ा बयान। एक नहीं 2 बार बाजवा से मिले इमरान। फवाद चौधरी बोले, बाजवा से देश की सुरक्षा पर चर्चा। न इमरान को इस्तीफा देने को कहा गया, न देंगे। पीटीआई सांसदों को इमरान खान का पत्र। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से दूर रहें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की इमरान को सलाह। खुफिया दस्तावेज सार्वजनिक नहीं करें इमरान। हाईकोर्ट ने कहा कि संविधान की शपथ के चलते ऐसा ना करें इमरान। ऐसे दस्तावेज से देश की संप्रभुता को खतरा हो सकता है। इमरान खान ने एक सीक्रेट दस्तावेज की बात कही थी। बताया था कि विदेशी ताकतें सरकार को गिराना चाहती हैं। मरियम नवाज ने दस्तावेज दिखाने की चुनौती दी थी। अमेरिकी खुफिया विभाग का दावा, पुतिन तक नहीं पहुंच रही है सही जानकारी। सलाहकार लगातार पुतिन को गुमराह कर रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच आज रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत आएंगे और लावरोव आज से 2 दिन तक भारत के दौरे पर ही रहेंगे। रूसी विदेश मंत्री का अहम दौरा माना जा रहा है। भारत रूस के बीच मिलिट्री हार्डवेयर और तेल के भुगतान के सिस्टम पर चर्चा हो सकती है। रूसी विदेश मंत्री के अलावा अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ब्रिटेन की विदेश सचिव और जर्मनी के विदेश सलाहकार भी भारत के दौरे पर रहेंगे। यूएस नेवी का विमान वर्जीनिया के पास क्रैश। हादसे में 1 लापता, 2 बचाए गए। रेस्क्यू जारी। 4 दिन पहले भी नेटो के सैन्य अभ्यास के दौरान विमान क्रैश में यूएस के 4 नौ सैनिकों की मौत हो गई थी। आज जारी होगा बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट। दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी रिजल्ट की घोषणा। हर साल की तरह इस साल भी टॉपर को किया जाएगा सम्मानित। टॉप 10 छात्रों को लैपटॉप और कैश दिया जाएगा। विकास कुमार दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए। 1 अप्रैल को संभालेंगे पद। 5 साल तक पद पर बने रहेंगे विकास कुमार। एलजी अनिल बैजल ने लगाई विकास कुमार के नाम पर मोहर। डीएमआरसी में निदेशक के पद पर तैनात हैं विकास कुमार। दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में सीवर में फंसकर 4 की मौत। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मांगी दिल्ली सरकार से रिपोर्ट। एमटीएनएल के 3 कर्मचारी केबल सही करने के लिए सीवर में उतरे थे। जहरीली गैस से हो गए शिकार। यूरोप चीन में कोरोना का खतरा बढ़ने के बाद महाराष्ट्र सरकार अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने लोगों को किया सतर्क। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यूरोप चीन में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, हमें भी रहना होगा अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, टास्क फोर्स की ओर से दिए गए सुझावों पर करेंगे विचार। कोरोना को लेकर दिल्ली में आज डीडीएमए की बैठक है। कोरोना की मौजूदा हालात पर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बुलाई है बैठक।
मीटिंग में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री केजरीवाल होंगे शामिल। बैठक में मौजूदा हालात और टीकाकरण की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर केपी सिंह। तमाम गणमान्य हस्तियों ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा के परसा खदान को जल्द शुरू करने के लिए स्थानीय ग्रामीणों ने बुलंद की आवाज। ग्रामीणों ने खदान शुरू करने के लिए छत्तीसगढ़ सीएम से लगाई गुहार। सरपंच शिव कुमार यादव, मैं अदानी को समर्थन करने आया हूं कोल माइंस खुलवाने के लिए, और आलोक शुक्ला का पूरी तरह से हम विरोध करते हैं। और आलोक शुक्ला के वो जो भड़कावा करता है, कोरबा बालकों से लोग ला के यहाँ भड़कावा करता है, वो पूरा अनदेखी करता है। हम लोग कोल माइंस खुलवाने के समर्थन में हैं और यहाँ कलेक्टर को ज्ञापन देने आए हैं। परसा की कोयला खदान के लिए 1500 ग्रामीणों ने सरगुजा के डीएम को दिया है ज्ञापन। जिला कलेक्टर ने मामले को राज्य सरकार के सामने रखने का दिया है भरोसा। राज्यपाल महोदया के यहाँ ये लोग गए थे, ये लोग भी गए थे, क्योंकि हमको कोल खनन वहाँ जल्द से जल्द प्रारंभ करवाया जाए। तो महामहिम का यही निर्देश था कि गांव के लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाह रहे हैं प्रारंभ करने के लिए, तो प्रशासन उनके साथ बैठे और प्रारंभ करवाने की दिशा में। अतिरिक्त कोयले को लेकर पिछले हफ्ते राजस्थान के सीएम गहलोत छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल से मुलाकात कर चुके हैं और बघेल ने नियमानुसार कार्यवाही करने का भरोसा दिया था। नेशनल हाईवे पर सफर करना आज रात से होगा महंगा। 10 से 15% तक बढ़ सकता है टोल टैक्स। नोएडा आगरा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और मेरठ हरिद्वार हाईवे पर अभी टोल दरों में नहीं हुई है बढ़ोतरी। जुलाई से सितंबर के बीच टोल टैक्स में होगी बढ़ोतरी। ग्रेटर नोएडा की फैक्ट्री में लगी भीषण आग और देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। करोड़ों का सामान हालांकि जलकर हुआ खाक। 3 महिलाएं आग में झुलसी हैं। 10 कर्मचारियों ने रेस्क्यू किया है, उनका रेस्क्यू हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। चौथे दिन भी नहीं बुझी गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग। धुएं के कारण घर छोड़ने को मजबूर स्थानीय लोग। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।